क्या हो गया तुझे? हाँ? पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, वो भी घटिया औरत के लिए। मैं जानता था कि गुनहगार मुझे ही ठहराया जाएगा। जब भी पति और पत्नी के बीच में कोई गलतफहमी होती है तो जिम्मेदार पति को ही ठहराया जाता है। गलतफहमी का मतलब यह नहीं होता कि पति पत्नी पर जुल्म करे, उसे अपने घर से निकाल दे। मैंने उसे घर से नहीं निकाला है, वो अपनी मर्जी से गई है। तो और क्या करती वो? रहती घर पे? हाँ, जुल्म करती तेरा। अनुराधा और तेरे बीच में जो तमाशा चल रहा है देखती रहती वो। भैया, भैया आप भी? हाँ, मैं भी। क्या हुआ उस वादे का जो तूने अपनी पत्नी से किया था? कौन सा वादा? यही तू उसे वर्ल्ड टूर पे ले जाएगा, ये वादा। अनुराधा के एक इशारे ने इरादा बदल दिया तेरा। भैया, मैं अनुराधा के साथ बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूं। बिजनेस ट्रिप? ये तेरी सोच है संजू, उसकी सोच कुछ अलग है। वो अपनी इन हरकतों से तेरे और तेरी पत्नी के बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहती है। समझता क्यों नहीं है तू? मैं सब समझता हूं भैया। अगर जो बिजनेस मैं अनुराधा के साथ करने जा रहा हूं, अगर ये सक्सेसफुल हो गया ना, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदल नहीं जाएगी संजू, जिंदगी पलट जाएगी। और एक बार जिंदगी पलट जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। भैया, मैं बच्चा नहीं हूं। मैं बच्चा नहीं हूं जो आप मुझे सबक पढ़ा रहे हैं। हाँ संजू, मैं तो भूल ही गया था कि तू अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया, समझदार हो गया। तुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है। जियो, जियो अपनी जिंदगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना कि अगर राखी की आंखों में आंसू का एक कतरा भी आया ना, तो मैं सारी दुनिया को रुला दूंगा। और इस दुनिया में तू भी आता है संजू, और तेरी वो अनुराधा भी आती है। हाय संज। अरे हाय अनु, व्हाट अ सरप्राइज। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ ली तुमने? हाँ, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। नेक्स्ट वीक हमें कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, तैयार हो ना? हाँ ठीक है। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे कोई बात छुपती नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है बनू। मैं जानती हूँ कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। राखी के बारे में सोच रहे थे ना? वो सच या झूठ? सच। संज, जिंदगी में बहुत कुछ करना है तुम्हें, बहुत कुछ हासिल करना है, और आगे बढ़ने के लिए इन छोटी छोटी बातों को तुम्हें नजरअंदाज करना होगा, वरना मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे तुम। इन बातों को छोड़ो और चलो मेरे साथ। संज, एक बात कहूं, तुम जब नाराज होते हो ना, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अनु, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ जिसके लिए हम जापान जाने वाले थे? प्रोजेक्ट? मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो लोग यहीं पे नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। ये समझो कि
वो प्रोजेक्ट हमें मिल ही गया। लेकिन संज, उस प्रोजेक्ट के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और शायद कुछ दिनों के लिए हमें अपने अपने घर को भी भूल जाना पड़े। अब घर को याद करके भी क्या फायदा? घर पत्नी से बनता है और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। डोंट वरी संज, सब ठीक हो जाएगा। किससे पूछकर आप फोटो खींच रहे हैं? आप दोनों को रोमांटिक मूड में देखा इसलिए। शट अप, चलो ये कैमरा मुझे दो। किस लिए? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, कैमरा मुझे दो। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? किससे पूछ रहे हो तुम फोटो खींच रहे हो? तो क्या मतलब क्या? बकवास बंद कर। अरे फोटो खींचा कोई मतलब है? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ संज। इन लोगों के मुंह लगना तुम्हें शोभा नहीं देता। कम ऑन, कम ऑन, रिलैक्स संज, इट्स ओके, इट हैपेंस। हेलो। हेलो अनु, संजय बोल रहा हूँ। हाँ संज, बोलो। तुम्हें कुछ पता चला? किस बारे में? कल रेस्टोरेंट में जिस फोटोग्राफर ने हमारी तस्वीर खींची थी, वो तस्वीर आज अखबार में छपी है। ये सब कैसे हुआ? हमारी दोस्ती को गलत नाम देके ये अखबार वाले फायदा उठाना चाहते हैं। संज, मैं इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। रास्ते में चलते चलते धूल मिट्टी भी उड़ती है। लेकिन लोगों को हम क्या कहेंगे? कह देना लोगों से कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा ही रिश्ता है। लोग अपने आप बातें करना छोड़ देंगे। ओके संज, बाय। आपका काम तो हो जाएगा, पर मुझे रुपए कितने मिलेंगे? रुपए मुंह मांगे मिलेंगे, लेकिन अगर कोई गड़बड़ की तो उसी मुंह को बंद कर दिया जाएगा। कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये शुरुआत है। तुम काम करती जाओ और पैसे लेती जाओ। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, संजय बहुत ही चालाक आदमी है। चालाक लोगों के साथ चालाकी करने में मैं माहिर हूँ, देख लेना। संजय को अपने जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि वो जिंदगी भर मुझे भूल नहीं पाएगा। मैं बातों में नहीं, रिजल्ट पे भरोसा करता हूँ। उम्मीद रखना रिजल्ट आपके कहने के मुताबिक ही होगा। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? जी संजय की पत्नी राखी से। आइए। राखी प्लीज। जी दीदी। क्या लेंगी आप? राखी जी तुमसे ही मिलने आई। जी कहिए। मेरा नाम सोनिया है, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने आई हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन आपको मैंने पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपके पति मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आपसे आपका हक छीनने नहीं, बल्कि अपना हक मांगने आई हूँ। हक? कैसा हक? संजय ने शादीशुदा होते हुए भी मुझसे रिश्ता बनाया। मुझसे शादी का वादा करके वो मुझे धोखा देता रहा। लेकिन आज जब मैंने अखबार में उसकी और अनुराधा की तस्वीर छपी हुई देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। आप पत्नी हैं, पहले आपका हक बनता है, उसके बाद मेरा। लेकिन हमारे अलावा अगर संजय की जिंदगी में कोई तीसरी लड़की आएगी तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमें मिलकर नाता को रास्ते से हटाना होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, संजय मेरा पति है और उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। लेकिन हम ये बात कैसे मान ले कि संजय और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता है? मैं बात संजय के सामने कह सकती हूँ। देखा दीदी,
हर रोज संजय का एक नया रूप मेरे सामने आता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। बिहेव योरसेल्फ राखी। इतना बड़ा फैसला तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? खैर, हम इस बात पर बाद में अकेले में बात करेंगे। वैसे तो संजय इंसान नहीं, फरिश्ता है। जरूर किसी मजबूरी में आकर उसे अनुराधा से रिश्ता बनाया होगा। देखो दीदी। ए देखो, मुझे दीदी वीदी मत बोलना। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए प्लीज। मैंने सोचा था कि आप लोग मेरा कहा मान लेंगे, लेकिन नहीं। सोचो, मेरे पास ठोस सबूत है। कहीं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो आप लोगों की इज्जत का क्या होगा? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मैं अपने पति से कह दूंगी, शाम को वो संजय को यही बुला लेंगे। तुम भी आ जाना। फैसला हम ही लोगों के सामने होगा। आपने मुझे याद किया भैया? टाइम क्या हो रहा है संजय? 11 बज रहे हैं। तुम तो 9 बजे ऑफिस आ जाया करते थे, आजकल कहाँ रहते हो? आप कहना क्या चाहते हैं भैया? जो मैं कहना चाहता हूं ना, उसे सुनने के बाद तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं भैया। ये सोनिया कौन है? कौन सोनिया? मैं किसी सोने वोने को नहीं जानता। नहीं, झूठ नहीं बोलो। तो सोनिया के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं। किस कमीने ने मेरे खिलाफ ये जलील हरकत की है? आप उसका नाम बताइए, मैं उसे जान से मार डालूंगा। जान से? किसी को जान से मार डालने से सच्चाई नहीं मरती संजय। इस तरह पहले में बात करने से मैं अपनी सफाई नहीं पेश कर पाऊंगा भैया। आप मुझे उसका नाम बताइए। सोनिया आज सुबह घर आई थी। उसने सुमन और राखी के सामने साफ लफ्जों में कहा कि तुमने उससे शादी का वादा किया था, और फिर अनुराधा के प्यार में पड़कर धोखा दिया तुमने उसे। आप भैया, आप मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? कभी आप अपने आप से ज्यादा मुझ पर भरोसा किया करते थे, और तूने उस भरोसे की दीवार को गिरा दिया भाई। मेरे मना करने के बावजूद तूने अनुराधा चोपड़ा से दोस्ती बढ़ाई, और उसी की वजह से तूने अपनी देवी जैसी पत्नी पर हाथ उठाया। और आज एक नई कहानी सुनने को मिली है। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। कैसे यकीन करती है? एक औरत अपने आप को जानबूझ के बदनाम तो नहीं करेंगी। आपका कहना ठीक है भैया। मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा। कहां है वो? आ जाना, आज शाम को घर आ रही है। मिल लेना उससे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आना जरूर। ठीक है भैया। शट अप! झूठ बोल रही हो तुम। अच्छा, तुमने मेरे साथ शादी का वादा किया, वो झूठ है। मूनलाइट होटल में मेरे साथ रातें गुजारी, वो झूठ है। मुझे बिजनेस के बहाने महाबलेश्वर लेके गए, वो झूठ है। संजय, किस किस बात को झूठा साबित करोगे तुम? मैं एक मजबूर लड़की हूँ, इसलिए तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। झूठी हो तुम। ये जो कुछ बोल रही है ये सब झूठ है। राखी ये झूठ बोल रही है। अरे राखी, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना? अभी आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? बोलो ना भाभी। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। ये औरत बिल्कुल झूठ बोल रही है। भैया, मुझे किसी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। संजू, अगर तू झूठ बोल रहा है ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा।
कोशिश कर रही हैं, और अगर आप झूठ बोल रही हैं तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं। संजय, ये वाकई सोचने वाली बात है। एक बात पूछूं, क्या तू उस लड़की से पहले कभी नहीं मिला? कैसी बात कर रहा है ब्रजेश? देख, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वो लड़की कौन है और तुझे क्यों फंसाना चाहती है। यही सोच सोचकर तो मैं परेशान हो रहा हूं। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? संजय, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं कि कोई है जो तुझे गहरी साजिश का शिकार बनाना चाहता है। अब वो कौन है, मैं इसी बात का पता लगाना चाहता हूं। ब्रजेश, अब तक ये नहीं पता चल सका है कि मेरी बीवी का किडनैपर कौन है, कि हमारा टेंडर किसने भरा था और मुझे कौन मार डालना चाहता था। देख संजय, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं। लेकिन एक बात है, जिस दिन एक हल्की सी सुराग भी मेरे हाथ लग गई ना, मुजरिम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ब्रजेश, मुझे तो लगता है कि ये लड़की भी मेरे दुश्मन की भेजी हुई है। जब तक ये अपनी जुबान नहीं खोलेगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी। संजय, अगर ये बात है तो मैं उस लड़की से सच उगलवा के रहूंगा, लेकिन इसके लिए हमें एक चाल चलनी पड़ेगी।